नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा गुप्ता और आप देख रहे हैं मृदुभाषी की खास पेशकश नेशनल बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे देश समाज से जुड़ी आज की वह तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का रिवीजन। डीएमके नेताओं की तरफ से सनातन धर्म के खिलाफ बयान दिए जा रहे हैं। ताजा टिप्पणी पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा की है। इसमें उन्होंने कथित रूप से एक सभा में सनातन धर्म को HIV और कोढ़ जैसा बता दिया। राजा के बयान को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपमानजनक करार दिया। प्रधान ने कहा कि नाम बदलने से किसी का चरित्र और इरादा नहीं बदल जाता। राजा का सनातन धर्म पर दिया गया बयान इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस का मानसिक दिवालियापन और हिंदूफोबिया दिखाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हमारे समाज में आज भी भेदभाव मौजूद है। जब तक ये असमानता बनी रहेगी तब तक आरक्षण भी जारी रहना चाहिए। हम संविधान में दिए गए आरक्षण को पूरा समर्थन देते हैं। भागवत ने यह भी कहा कि अखंड भारत या अविभाजित भारत का सपना आज के युवाओं के बूढ़े होने से पहले सच हो जाएगा, क्योंकि 1947 में भारत से अलग होने वाले लोग अब महसूस कर रहे हैं कि इन्होंने गलती की। भागवत का बयान ऐसे समय पर आया है जब महाराष्ट्र में आरक्षण के लिए मराठा समुदाय का आंदोलन एक बार फिर तेज हो गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गुरुवार को कहा, भाजपा सरकार नीच है, वो गरीबों की दुश्मन है, वो सिर्फ पूंजीपतियों का समर्थन करती है। उन्होंने हमें लास्ट मिनट पर 5 किलो चावल देने से इनकार कर दिया। दरअसल राज्य सरकार ने अन्न भाग्य योजना के तहत हर लाभार्थी को अतिरिक्त 5 किलो चावल की आपूर्ति करने के लिए केंद्र से चावल की मांग की थी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस ने 7 सितंबर को सीएम ममता बनर्जी को राजभवन में गेस्ट के रूप में विरोध प्रदर्शन करने के लिए इनवाइट किया। दरअसल ममता बनर्जी ने गवर्नर पर विधानसभा से पारित बिलों को रोकने का आरोप लगाया था। सीएम ने इसके विरोध में राजभवन के बाहर धरना देने की धमकी दी थी। इसके बाद राज्यपाल CV आनंद बोस की यह प्रतिक्रिया आई है। आनंद बोस ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं अपनी संवैधानिक सहयोगी से अनुरोध करूंगा कि वे राजभवन के भीतर आएं और वह चाहे तो विरोध प्रदर्शन करें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र बोस ने बीजेपी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने आरोप लगाया, पार्टी ने वादा किया था कि वे नेताजी की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उन्होंने इस पर कोई भी कदम नहीं उठाए। चंद्र बोस 2016 में बीजेपी में शामिल हुए थे। उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह इंडोनेशिया के जकार्ता में आसियान इंडिया समिट में शामिल हुए। इसके बाद वे भारत रवाना हुए और शाम करीब 6:10 पर नई दिल्ली पहुंच गए। आसियान में पीएम ने अपने 5 मिनट के संबोधन में कहा, 21वीं सदी एशिया की सदी है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर हमारा मंत्र है। पीएम ने आगे कहा, भारत के इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव में भी आसियान का प्रमुख स्थान है। आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्रीय स्तंभ है। आज वैश्विक अनिश्चितताओं के माहौल में हमारे आपसी सहयोग में वृद्धि हो रही है। हमारी साझेदारी चौथे दशक में प्रवेश कर रही है। गदर 2 के डायरेक्टर अनिल शर्मा का कहना है कि उनकी फिल्म एंटी मुस्लिम नहीं है। अनिल शर्मा ने कहा कि फिल्म में यूनिटी दिखाई गई है। अनिल का कहना है कि उनकी ऑडियंस मुस्लिमों में काफी बड़ी है। मुस्लिम ऑडियंस से उन्हें काफी प्यार है। डायरेक्टर के मुताबिक फिल्म में गीता और कुरान दोनों को स्वीकार करने की बात की गई है। एशिया कप के बाद वर्ल्ड कप में नहीं चुने गए स्पिनर युजवेंद्र चहल काउंटी चैंपियनशिप में खेलेंगे। उन्होंने केंट के साथ करार किया है। वह नॉटिंघमशायर और लंकाशायर के खिलाफ घरेलू मैदान पर केंट के लिए उपलब्ध रहेंगे। वहीं समरसेट के खिलाफ अवे मैच के लिए भी टीम के साथ रहेंगे। काउंटी क्लब केंट की ओर से जारी बयान में युजवेंद्र चहल ने कहा कि इंग्लिश काउंटी क्रिकेट में खेलना मेरे लिए एक रोमांचक चुनौती है और मैं इसका बहुत इंतजार कर रहा हूँ। तमिलनाडु के एक डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम ने FMCG कंपनी ITC पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना सनफीस्ट मैरी लाइट के पैकेट में 1 बिस्किट कम देने को लेकर लगाया गया है। दरअसल कंपनी सनफीस्ट मैरी लाइट के पैकेट पर मेंशन करती है कि इसमें 16 बिस्किट हैं, लेकिन इसके एक पैकेट में 15 बिस्किट ही निकले। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI से अब कैश भी विड्रॉ किया जा सकेगा। मुंबई में चल रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में UPI ATM दिखाया गया है। इस ATM के इस्तेमाल के लिए कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती, बस QR कोड स्कैन कर पैसा निकाला जा सकता है। इस ATM को नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है। पिछले साल 19 मई को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर जारी कर UPI के जरिए कैश विड्रॉ करने की सुविधा देने की जानकारी दी थी। अभी के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे दिन भर की हुई बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मृदुभाषी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल देखिए मृदुभाषी प्रदेश की खबरों का पंच MP Top 5 फेसबुक और YouTube पर सुबह 8:30 बजे।